4 कषाय में से मैंने क्रोध का ही नाम लिखा है, मान, माया, लोभ, आई हैव नॉट मेंशन्ड। व्हाई? क्रोध, क्रोध पर ही संयम, क्योंकि ये टॉपिक क्या चल रहा है, एंटरिंग इनटू पॉजिटिव माइंडसेट। और पॉजिटिव माइंडसेट में आने के लिए मैंने नहीं लिखा कि क्रोध, मान, माया, लोभ सबसे छुटकारा, सब में संयम हो, नहीं, खाली क्रोध को हाईलाइट किया है। दिस इज आई एम शेयरिंग माई जर्नी विथ यू। मुझे भी गुस्सा आता था, लेकिन संयम क्रोध पर सबसे पहले। क्यों? वाई? क्रोध पर कैसे, अच्छा तुम बताओ, क्रोध पर कैसे कंट्रोल किया जाता है? हाउ टू कंट्रोल एंगर? अरे इतना तो एंगर पर बोलती हो, टेकिंग अ पॉज, ओके, और डोंट एक्सप्रेस एंगर, एक्सप्लेन योर एंगर, ठीक है, और डीप ब्रेथ, चलो अच्छी बात है। एनीवे, तुम्हें भी पता है क्रोध के सामने क्रोध करना। आई हैव सम डिफरेंट आइडिया टुडे। क्रोध के ऊपर ही क्यों लिखा? क्योंकि जब मेरी पेन चलती है ना, वो वन फ्लो में चलती है। तो आज मैंने देखा कि मेरे हेड में ये आया, कंट्रोल एंगर। पॉजिटिव माइंडसेट में आने के लिए नो नीड टू कंट्रोल योर ग्रीड, योर लस्ट, योर परिग्रह, ये सब की बात नहीं है। कंट्रोल एंगर। कुछ विचार ऐसा है, हम एंगर को कब कंट्रोल कर पाते हैं? सी डोंट टेल मी कि क्षमा कर दो तो एंगर कंट्रोल हो जाए। तुम्हें भी पता है क्षमा करने से कभी एंगर कंट्रोल नहीं होता। एंगर को कंट्रोल करने का जो मूल उपाय है ना, वो हमें वचनामृतों से मिला है, वचनामृतों से। और वो ये उपाय कि अपने दोषों को देखना। तुम्हें क्रोध आता कब है किसी पर? जब कोई कुछ गलती करे। लेकिन अगर तुम्हारी नजर अपने दोषों को देखने में है ना, तुम इमीडिएटली एक माइंडसेट ऐसा बन जाता है। माइंडसेट, मैं ये नहीं कह रही जब दूसरा कोई तुम्हारा सुंदर सा कोई आर्टिफैक्ट तोड़ दे तो तुम उसको गुस्सा मत करो, ऐसा नहीं कह रही हूं। लेकिन अपने दोषों को देखते देखते हमारा माइंडसेट ही ऐसा बन जाता है, हमारी मनोवृत्ति ऐसी बन जाती है कि जब दूसरा कोई गलती करता है तो क्रोध आता ही नहीं उस समय। अरे ऐसा तो मैंने भी किया है ना, ऐसा तो मुझसे भी हुआ है ना, अरे चलो ध्यान रख लेना आगे से। सो ज्यों-ज्यों हम अपने दोषों को, अपनी गलतियों को देख पाते हैं, त्यों-त्यों हमारी मनोवृत्ति ऐसी बन जाती है कि दूसरे की गलती पर अब क्रोध नहीं आ पाता। वेरी इंपॉर्टेंट टेक अवे टुडे, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये सूत्र तो हमें वचनामृत जी का अभ्यास करते करते आ गया कि अपने दोषों को अपक्षपातता से देखना। और चूंकि अपने दोषों को इम्पार्शियल होकर देखा तो ऑब्वियसली क्रोध कम हो गया, और क्रोध कम हुआ तो मैं कहूंगी मैं सकारात्मक मनोवृत्ति के अंदर अपने आप आती गई। दिस इज ऑल्सो द रूट। सो ट्राई टू कंट्रोल एंगर, ब्रैकेट में लिख देना, बाय सीइंग योर दोष। प्रसंग में, परिस्थिति में अपने पक्ष की गलती। मैं ये नहीं कहती कि इतने बलिदानी हो जाओ कि सारी गलती मेरी है, ऐसा नहीं कह रही। लेकिन अपने पक्ष की गलती जो है उसको देखो। धीरे धीरे हमारी वृत्ति ही पलट जाती है। दूसरा कोई जब कोई गलती करता है ना, गुस्सा आता ही नहीं। दिस इज जस्ट लाइक इट इज, आई एम लिविंग दिस लाइफ। मुझे गुस्सा ही नहीं आता, आई लाफ इट आउट। वाई? बिकॉज करते करते माइंड सेट हो गया कि कोई भी गलती करे तो गुस्सा क्या करना, सीख जाएगा, उसका टाइम आएगा। तो इसने तोड़ दिया ये, अरे सीख जाएगा आगे जाके। लो, ये क्या होता है? ये एक माइंडसेट है। यू हैव टू अर्न दिस माइंडसेट। और वो धीरे धीरे आता है। कब? जब तुम अपने दोषों को देख पाते हो। आगे